सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। सो आज ये मेरा क्लास 10th का लेक्चर नंबर सेकंड होगा, चैप्टर नंबर 2 का। ओके, तो कल हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग जीरोज निकालना सीखे थे। जीरोज निकाल के उसका एप्लीकेशन भी देखे थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट देखे थे। उसी तरह आज छोटा लेक्चर होने वाला है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट और जीरोज का क्या रिलेशन होता है। जीरोज निकालना नहीं सीख रहे होंगे हम लोग क्यूबिक में, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है, वो 11th-12th में सीखना है, अभी नहीं सीखना है, अभी क्वाड्रेटिक में ही रहना है। ठीक, उसी को प्रैक्टिस करो बढ़िया से। और बात रहा क्यूबिक का, तो क्यूबिक का हम लोग रिलेशनशिप सीखेंगे कि जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। हम लोग जीरोज निकालना नहीं सीखेंगे। ठीक, और थोड़े से क्वेश्चंस बनाएंगे। शॉर्ट एंड सिंपल लेक्चर रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कल का था वैसे ही आज का भी रहेगा। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां तक तुम लोग को याद है, डिग्री हाईएस्ट कितना होता है? 3 होता है, वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज अगर अल्फा बीटा गामा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तुम लोग को पता होगा, जहां पे ए क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो करने का मतलब क्या हुआ? ये क्यूबिक रहना चाहिए। अगर ए इज इक्वल टू जीरो हो गया तो ये पॉलिनोमियल तो रहेगा, लेकिन वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि ए एक्स क्यूब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा? स्क्वायर 2। बात समझ में आ गया? सो अगर अल्फा बीटा एंड गामा जीरोज है, तो उसका जो उसका फैक्टर होगा, उसका किस फॉर्म में होगा? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। उसी का ना पूरा फैक्टर होगा। ये जो पी एक्स जो फंक्शन है, या फिर जो पॉलिनोमियल है उसका, ये देखो हम लोग कल भी डिस्कस किए थे इस बारे में, ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं? अगर जीरोज है उसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, तभी ना ये पूरा जीरो मानते हैं जीरोज निकालते टाइम। एंड एक्स इज इक्वल टू अल्फा लिख देते हैं, तभी ना जीरो, ये जीरोज आ जाएगा इसका। एक्स इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू गामा हो जाएगा, तभी ना जीरोज होगा। तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, सो पॉलिनोमियल ये हो गया एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी। सो अब इसका फैक्टर किस फॉर्म में लिखे? के इंटू, देखो के कांस्टेंट माने हम लोग। के कांस्टेंट क्यों माने? क्योंकि देखो कांस्टेंट रह जाएगा, रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए कांस्टेंट मान के चलते हैं हम लोग। ये कांस्टेंट बाद में हट ही जाएगा, कल भी तुम लोग देखे थे। देखो प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, जब तुम लोग रिवीजन करने जाओगे या क्वेश्चन बनाने जाओगे, तुमको सिर्फ फॉर्मुला पता होना चाहिए, लेकिन तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। हम इसलिए बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि गए ओ भैया माइनस बी बाई ए सी बाई ए रट लो चल जाओ। रट लो, ठीक है, लेकिन तुम लोग जानो कि आया कहाँ से। देखो जो चीज तुम लोग नहीं जान सकते हो, नहीं समझ पाओगे, वो तुम नहीं ऑब्वियसली नहीं बताएंगे। कुछ चीजें तुम लोग को नहीं समझ में आएगा अभी, तो वो चीज ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे, तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे। पर जो चीज तुम समझ सकते हो, जो चीज तुम जान सकते हो, उस चीज के बारे में जानो। क्यूरियोसिटी रखना बहुत अच्छी बात है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, चलो। सो के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये फैक्टर्स हुआ फॉर सम कांस्टेंट के। सो अब देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा? चलो सॉल्व कर देते हैं यार, हम कल भी किए थे, आज भी कर देते हैं। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा करना है। सो पहले दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों करते हैं। चलो ठीक है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या बनेगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स बीटा, फिर यहाँ पे देखो अब अल्फा इंटू एक्स है तो माइनस अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हुआ उन दोनों का, और क्या बच गया? एक्स माइनस गामा बच गया। ये गामा है, ठीक है, ये गामा, वेट, ये क्या है? यहाँ पे गामा है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है, गामा को इसी तरह लिखते हैं, वाई के फॉर्म में लिखते हैं, बस समझो। ठीक है, अल्फा तो ये हुआ, एंड बीटा बी की तरह, बस बी का पूछ बड़ा कर देना है। ठीक, चलो तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन आता है जी इसका करने, एक एक टर्म को एक टर्म से करना होता है। मतलब इस टर्म को पहले एक्स से करो, फिर इसको गामा से करो, फिर इस टर्म को एक्स से, फिर इसको वाई गामा से, इस तरीके से ही करना होता है मल्टीप्लीकेशन। तो आओ करते हैं, थोड़ा लंबा होगा लेकिन करते हैं, सीखना भी जरूरी है। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बचा? एक्स क्यूब, एक्स बीटा इंटू गामा क्या बन जाएगा? देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, साइन भी देखना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स बीटा गामा। ठीक, उसके बाद ये एक्स बीटा हो गया, अल्फा इंटू एक्स, तो माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स, तो क्या बन जाएगा?
माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड, ओके, माइनस अल्फा एक्स इंटू माइनस गामा तो प्लस अल्फा गामा, ओके। अब अल्फा बीटा तो प्लस एक्स अल्फा बीटा हो जाएगा और माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये बन गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हुआ तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एक टर्म छूट गया, एक्स स्क्वायर इंटू गामा तो एक एक्स स्क्वायर गामा भी होगा, एक्स स्क्वायर गामा। ठीक है, उसी तरीके से देखो यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स हो गया, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा एक्स इंटू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स बीटा स्क्वायर नहीं लिख पाए, देखो ये भी रह गया, प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, देखो ये भी छूट गया ना, एक्स बीटा इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर बीटा होना चाहिए, देखो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि क्या है एक्स बीटा क्या है माइनस में है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक बार फिर से मैच करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू गामा तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर गामा रहेगा। देखो यही चीज होता है, जब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आता है तो यही चीज ध्यान रखा जाता है, एक बार रीचेक मारा जाता है, तो वरना तो किसी से भी गलती हो सकता है, तो दिक्कत थोड़ी है, वो थोड़ी डांटते रहते हैं कि भाई मुझसे गलती क्यों हो गया, गलती किसी से भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक्स बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बीटा तो माइनस में एक्स स्क्वायर बीटा, एक्स बीटा इंटू गामा तो माइनस एक्स बीटा प्लस एक्स बीटा गामा, तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस तो माइनस एक्स अल्फा गामा, माइनस, देखो यहाँ नहीं लिखे, प्लस हो जाएगा एक्स अल्फा गामा, एक्स अल्फा गामा, देखो यहाँ पे एक्स रहेगा, ठीक है, एक्स अल्फा गामा हो गया। उसके बाद प्लस अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा एक्स बन जाएगा और अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस हो जाएगा। चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स क्यूब एक जगह हो गया, एक्स स्क्वायर वाला पहले एक जगह ले आओ तो माइनस, देखो एक्स स्क्वायर वाला क्या है सब माइनस में है, माइनस में रखो, सबको एक साथ कर लेते हैं, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर गामा है तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा, और वहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, माइनस एक्स स्क्वायर बीटा। उसी तरह यहाँ पे फिर आगे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स एंड और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा इंटू गामा, देखो यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा गामा, ओके, अल्फा बीटा एंड गामा। और देखो यहाँ पे भी एक है एक्स बीटा गामा भी है, ये छूट गया, एक्स बीटा क्या है गामा है, ये भी एक बीच में, प्लस एक्स बीटा गामा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा जो कि माइनस में होगा। ठीक है, माइनस। चलो तो अब इसमें से कॉमन लेते हैं, एक्स क्यूब यहाँ कॉमन लो एक्स स्क्वायर को, तो माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, उसी तरह अगर यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो प्लस एक्स कॉमन का हो जाएगा तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस अल्फा बीटा गामा ही रहा, तो ये फॉर्म देखो यहाँ से मिलाओ, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस में माइनस में। चलो ठीक, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, देखो यहाँ पे है, एंड अल्फा बीटा गामा माइनस में, देखो ये पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ पे है। समझ में आया कैसे, यही होता है, तो मल्टीप्लीकेशन लेंदी जाता है बट करोगे तो समझ में आएगा और इससे प्रैक्टिस भी होता है। ठीक, चलो तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो के से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब कंपेयर किए, क्यों कंपेयर करते हैं बताए थे पिछले क्लास में भी। ठीक है, कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का जो जो के साथ जो कोफिशिएंट लगा होगा या फिर कांस्टेंट लगा होगा वो यहीं पे भी तो सेम होना चाहिए ना, तभी ना भैया वैल्यू सेम आएगा, दोनों तरफ का इज इक्वल टू का साइन सेम होगा। इसी तरीके से इसी वजह से हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों कोफिशिएंट को। अगर यहाँ कंपेयर करोगे, यहाँ के एक्स क्यूब के साथ क्या है के है, यहाँ एक्स क्यूब के साथ क्या है ए है, तो के और ए इज इक्वल टू हो गया, के इज इक्वल टू ए। उसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो यहाँ पे माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, उसी तरीके से बी का देखो, बी का तो यहाँ देख लिए,
वेट वेट वेट, ये पूरा बी का है, ये अब देखो सी का देखते हैं। सो एक्स का कोएफिशिएंट देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सो यहाँ पे यहाँ सी है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये पूरा। एंड उसी तरीके से डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा ये कांस्टेंट, ये डी हो जाएगा माइनस ऑफ करके। सो अब के का वैल्यू सिंस ए है, सब जगह ए पुट हो जाएगा, क्योंकि के सब में रहा है, देखो के सब में है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ भी के है, एक्स के साथ भी के है, कांस्टेंट में भी के है, तो के सब में रह जाएगा। सो के सब के साथ रह गया तो ए अंदर रह गया, और फिर ए देखो अब ये सारा डिवाइड में चल जाएगा। सो पिछले बार फॉर्मूला क्या था, जब स्क्वायर में देख रहे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था, सी बाई ए। ये किसका है, पिछले बार का, ये क्वाड्रेटिक का है, किसका है, ये क्वाड्रेटिक का। ओके, तो अब क्यूबिक का क्या बना, क्यूबिक का बना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई ए। डी क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म। ओके, ये हुआ तुम्हारा क्यूबिक का फॉर्म, रिलेशनशिप। हम लोग को रिलेशनशिप भी पढ़ना है, जीरोस नहीं निकालना सीखना है। ओके, ये दोनों को याद रखना हमेशा बहुत जरूरी है, बहुत काम है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यही है पूरा समरी, ठीक है। देखो ये फॉर्म होता है, याद रखना ये फॉर्म होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में भी काम आएगा बनाते टाइम, आगे बढ़ते हैं। सो फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये क्या था, ये है क्या, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब समझ रहे हो, जो जीरोस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम कर रहे हैं वो है ये वैल्यू। पहले मल्टीप्लाई किए अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इन तीनों को फिर सम किए, तो बात समझ आ गया। चलो ठीक, सो ये बोल रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 2 -7 एंड -14 रिस्पेक्टिवली। मीन्स इसमें गिवन क्या है आंसर में, देखो आंसर में क्या क्या गिवन है। पहले तो सम ऑफ इट जीरो, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो गामा का इसका वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक। उसके बाद देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या है, -7 है, और अल्फा बीटा गामा तीनों के प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, -14 है। अब क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे जो ax क्यूब, और इसको अगर तुम और तोड़ोगे तो क्या फॉर्म आता है, यहाँ पे फॉर्म आएगा क्या, ये पूरा का पूरा बन जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर्म था ना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा करके है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा बीटा, देख लो फॉर्म देखो, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू दी एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू दी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टू दी एक्स, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ऑफ डी। देखो यही फॉर्म है ना जी, अल्फा बीटा गामा ऑफ डी, ठीक है। डी या फिर कह लो सीधा सीधी डी थोड़ी होगा यहाँ पे, यही होगा, ठीक। कांस्टेंट तो खुद अल्फा बीटा गामा है, ठीक। सो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ तो एक्स क्यूब ही होगा, सो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा का वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर, और फिर देखो यहाँ पे माइनस वैल्यू है इसका, -7 है वैल्यू, तो -7x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +14 हो जाएगा। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा, सिंपल सा, जैसे कल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। चलो तो अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। हाँ, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसका जीरोस क्या, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, देन फाइंड a एंड b। क्या फाइंड करना है, a एंड b को फाइंड करना है, तो करते हैं क्वेश्चन। सो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सिंस a माइनस बी, ए प्लस बी। तो पहले देखो समझो बात को, तीनों को ऐड करते हैं पहले। सो जैसे जीरोस मान लो, लेट लेट क्या करना है, सीधा सीधी है। सो सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस करते थे पहले, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, इन तीनों को अगर सम करोगे तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए तो बी क्या है ये, और ए क्या है 1, तो बी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 बाई ए तो 1 है, तो ये 3 आ गया टोटल। सो अब पहले इसको करते हैं, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक, तो बी कैंसिल हो गया यहाँ से, और इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या है 3 ए इज इक्वल टू 3, सो ए का वैल्यू क्या हो गया 3, ऐसा ही आता है वैल्यू, ठीक है। सो अब उसी तरीके से अब तीसरे पे पुट करते हैं, मतलब किस पे, तो या तो तुम इस पे पुट कर सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, तो अगर इस पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे देखो याद करो, यहाँ पे सी बाई ए नहीं होता था, देखो अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है, ठीक। सो इसका क्या बनता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, डी क्या हुआ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या 1, तो माइनस 1 और बाई 1 तो इज इक्वल टू माइनस 1 रह गया। सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो पहले ए का वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए का वैल्यू निकल गया है तो इसको क्यों रहने देना है, तो 3 माइनस बी इंटू थ्री प्लस बी। अब देखो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे 3 है होल, ये पूरा का पूरे से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे क्या है -1 वैल्यू, ठीक। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या आया अभी तक 3 का स्क्वायर हो जाएगा देखो यहाँ पे अभी तक क्या है 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस बी स्क्वायर है, और ये पूरे के साथ 3 मल्टीप्लाइड है और इसका वैल्यू क्या है -1। सो अब यहाँ से 9 इंटू 3 27 माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो ये 27 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में, तो -3b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखो यहीं से सॉल्व हो जाएगा सीधा सीधा, 27 हो जाएगा तो -28 बन गया, 28/3 हो जाएगा, बी का वैल्यू वही आ जाएगा। तो बात समझ में आए, ये ऐसे ही बनता है क्वेश्चन, ठीक है। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या था, देखो ए का वैल्यू यहाँ पे, ओ वेट वेट वेट, देखो हम लोग क्या गलती करेंगे, कैसे गलती किया, देखो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा ना भैया, कर गया ना गलती, ए का वैल्यू 1 आएगा 1, 3a इज इक्वल टू 3 है, तो ए इज इक्वल टू 3/3, तो ए का वैल्यू 1 आया, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा गलती हो गया। चलो फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे ही सीखते हैं। तुम लोग भी अगर ध्यान नहीं दियोगे तो फिर बड़ा गड़बड़ है, जो लोग ध्यान दिए होंगे थैंकफुल यार। चलो ठीक है, वो भी फ्लो में गलती होता ही है, नो डाउट, तुम लोग से भी होता है, नो प्रॉब्लम यार, ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, सब सीख ही रहे हैं हम लोग। चलो ठीक, सो ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। चलो ए का वैल्यू 1, सो देखो इसीलिए आंसर बहुत अजीब आ रहा था। अब यहाँ पे करते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इज इक्वल टू में क्या आता है -d/a, -d/a का वैल्यू क्या होता है -1, ठीक। सो -1 हो गया वैल्यू, अब उसके बाद -1, तो a माइनस बी, तो a का वैल्यू पहले पुट कर देते, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड जो 1 होगा तो वो तो वही वैल्यू आएगा यार, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। सो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ इसका वैल्यू, सो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया निकल के, 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सीधा सीधा बात, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो उधर जाएगा उस तरफ, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो -1 -2, और फिर यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो फिर बी का वैल्यू क्या आ जाएगा √2। सो ए और बी का वैल्यू हो जाएगा √2, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू √2, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना, खुद से ट्राई करोगे तो तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, देखो ये हम लोग आज पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मतलब नेक्स्ट मैथ्स क्लास में आज सीख लेते क्या होता है। सो तुम लोग जानते भी होगे ऐसे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है पॉलिनोमियल में। सो तुम लोग तो सुने होगे ना, जैसे अगर मान लो 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 2 जा 4 से 4 कट गया, सो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवीजर, ओके, इसको क्या कहते हैं, इसको डिवीजर कहते हैं।
ओके, डिवीजर, इसको क्या कहते हैं कोशेंट, ओके क्वोशेंट, और इसको क्या कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। सो और इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर। सो बात समझ आया। तो ये इसी के आधार पे जो हम लोग पढ़ते हैं ना हमेशा से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो वही है डिवीजन एल्गोरिथम भी। बस क्या होता है इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल के साथ खेला होता है, जो कि हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तुम लोग सीखे भी होगे पिछले 9th क्लास में, फिर भी हम लोग अच्छे से करेंगे। ये तुम लोग को पता ही होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और ऐसे भी तुम देखो ना यार, अगर तुमको 4 निकालना हो तो क्या करोगे, 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 तो प्लस 0 ही करोगे तो 4 आ गया। अगर इसी तरह 3 को 17 से डिवाइड, 17 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 5 जा 15, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा तो 17 इज इक्वल टू, तो लिख सकते हैं ना 3 इंटू 5 प्लस 2, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल सा बात है। सो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल, अगर दो पॉलिनोमियल एफ एक्स और जी एक्स विथ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। सो अगर मान लो जीरो, ये मतलब 15 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी कुछ आएगा, ये 15/0 तो हमेशा इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड, इन्फिनिटी अनडिफाइंड। सो बात समझे, तो ये गलत कहलाएगा। तो वही बोल रहे हैं जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए मतलब कोई भी जो कोशेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स, क्यू एक्स मतलब कोशेंट, ये हुआ कोशेंट, and Rx remainder such that fx is equals to quotient into divisor plus remainder। बात समझ में आ गया, चलो ठीक। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। छोटा लेक्चर था, कोई बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं आया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना हमको भी और तुमको भी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।